सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डीमन लॉर्ड फेंग जियो के पास उसका एक आदमी जिसका नाम पाइमोन होता है वो आता है और उसे बताता है कि वुल्फ डीमन को जिंगयू ने मार दिया है और वही हाओ चेन को जिंगयू और उसकी माँ छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद हाओ चेन मून टेम्पल में जाता है जहाँ ये हुआ के बारे में पूछता है जो एक गार्जियन नाइट इंस्ट्रक्टर है, लेकिन उसे पता चलता है कि अब वो एक लाइब्रेरी मैनेजर है। और जैसे हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है एपिसोड खत्म हो गया था। फिर अब हम हाओ चेन और नालन को ये हुआ की लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ नालन ये हुआ से हाओ चेन को ट्रेनिंग देने को कहते हैं। तो ये हुआ अपना काम छोड़कर गुस्से से नीचे उनके पास आते हैं और हाओ चेन के पास से होकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि हाओ चेन ने उन्हें देखकर अपना हाथ सीने पर रख लिया था। नालन ये हुआ से कहते हैं कि लड़का बहुत टैलेंटेड है और फिर हाओ चेन की स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाता है जो बढ़कर 260 हो गई थी, जो कि किसी आम बच्चे की कभी नहीं हो सकती। लेकिन ये हुआ अब भी उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे टैलेंट से नफरत है। अब ऐसा क्यों है वो हमें आगे पता चलेगा। अब जब हाओ चेन और बाकी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे तो हाओ चेन दौड़ में फर्स्ट आ जाता है। ये देखकर पीछे खड़ा लड़का उसे गुस्से की नजरों से देखने लगता है क्योंकि मास्टर ने उन्हें डांटा था। इसके बाद जब सभी अंदर जाते हैं तो वहाँ सामने सभी को ली जिन दिखती है। तभी वही लड़का जो हाओ चेन को गुस्से की नजर से देख रहा था वो ली जिन को देखते ही सिर पर हाथ रखते हुए उनसे बाहर चलने को पूछता है। तभी ली जिन दौड़कर आती है और हाओ चेन के गले से लग जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं कि एलोफ रोज उसे कैसे जानती है। वही वो लड़का तो हाओ चेन से बहुत जलने लगता है, साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इसके बाद जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो सारे स्टूडेंट मिलकर हाओ चेन को बहुत उल्टा बोलते हैं, लेकिन हाओ चेन कुछ नहीं कहता। जब वो अकेला प्रैक्टिस कर रहा था तो एक जगह तो वो लड़का उसकी पानी की बोतल को लात मार देता है, लेकिन इस बार भी हाओ चेन कुछ नहीं कहता। जब वो सभी के साथ दौड़ रहा था तो सभी स्टूडेंट उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद जब हाओ चेन जब लाइब्रेरी में था तभी वहाँ ये हुआ आते हैं जिन्हें हाओ चेन उनका एक पेज देता है जो पढ़ते हुए ऊपर से उसके पास आ गया था। हाओ चेन पूछता है कि क्या हम नई स्किल्स बना रहे थे, लेकिन ये हुआ उस पेज को फाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम ये हुआ की आवाज सुनते हैं जो कह रहे थे कि टैलेंट बस तुम्हें एक लूजर बनाता है। इसके बाद हम फिर से नालन को देखते हैं जो ये हुआ से फिर से हाओ चेन को ट्रेनिंग देने के लिए कह रहे थे, इसीलिए ये हुआ एक बार के लिए मान जाता है। और फिर हाओ चेन और ये हुआ के बीच एक लड़ाई होती है जिसमें हाओ चेन बहुत ही अच्छे से लड़ता है, लेकिन ये हुआ भी बड़ी आसानी से हर वार से बचता जा रहा था। और फिर वो एक हमला करते हैं जिससे हाओ चेन दूर जाकर गिरता है, लेकिन हाओ चेन एक बार फिर से खड़ा होता है और अपनी अच्छी स्किल्स का यूज करता है और ये हुआ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी ये हुआ बड़ी आसानी से बच जाते हैं। और जब वो उस पर हमला करते हैं तो देखते हैं कि हाओ चेन डिवाइन डिफेंस का यूज कर रहा था, लेकिन ये हुआ फिर भी हाओ चेन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से दोबारा हाओ चेन दूर जाकर गिरता है। ये हुआ कहते हैं कि अगर मेरी जगह कोई दुश्मन होता तो शायद तुम्हें मार देता। इतना कहकर वो जाने लगते हैं। तभी नालन ये हुआ से कहता है कि तुम सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, ये सही नहीं है। इससे ये हुआ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम हाओ चेन को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ वो ये हुआ के पेज को एक किताब से मिलाकर देख रहा था। तभी उसे पता चलता है कि इस पेज पर एक पूरा डिफेंस लिखा है जिसे हाओ चेन करने की भी कोशिश करता है और उसे कर भी पाता है। दरअसल इससे दुश्मन का समय बिल्कुल धीरे हो जाएगा जिससे दुश्मन को आसानी से हराया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये हुआ को देखते हैं जो कि अपने पास के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे। दरअसल वो भी एक टैलेंटेड स्टूडेंट थे, लेकिन एक दिन उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई, जिसके बाद उन्हें बाकी के स्टूडेंट काफी परेशान करने लगे जो कि उनसे जलते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और इसी वजह से वो टैलेंट से नफरत करने लगे। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाओ चेन को देखते हैं जब वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था तभी कुछ लड़के उसका रास्ता रोके खड़े थे। हाओ चेन वो सभी बातें याद करने लगता है कि कैसे उन सभी ने उसे परेशान किया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहता और आराम से जाने लगता है। तभी एक लड़का कहता है कि सभी की बात अच्छे से मानता है, वहीं दूसरा लड़का कहता है कि किसी कुत्ते की तरह। यह सुनकर हाओ चेन को बहुत गुस्सा आता है और सभी हंसने लगते हैं। हाओ चेन कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं और चुप नहीं रह सकता। तभी एक लड़का उसे मारने आता है, लेकिन हाओ चेन उसका हाथ ही मोड़ देता है और उसी डिफेंस स्किल का यूज करता है जो उसने रात को सीखी थी, जिससे उन सभी लड़कों का समय धीरे हो जाता है और हाओ चेन उन्हें बहुत मारता है। दूर से ये हुआ भी ये देख लेते हैं और हैरान होते हैं कि हाओ चेन ने वो स्किल सीख
ली। वो लड़के नीचे गिरने के बाद हाओ चेन के टीचर ये हुआ के बारे में बोलते हैं। उससे पहले हाओ चेन कहता है कि मेरे टीचर के बारे में फिर से कुछ मत बोलना। अब ये सुनकर ये हुआ को अपने बचपन की बात याद आ जाती है, जहाँ वो भी उन्हें परेशान करने वालों से यही कह रहे थे कि मेरे टीचर के बारे में कुछ मत बोलना। और तभी वो हाओ चेन में खुद को देखने लगते हैं और उसकी तरफ उसे मारने पड़ते हैं। तभी वहाँ नालन आकर ये हुआ कोश में लाता है और हाओ चेन से कहता है कि वो बस थोड़ा परेशान है अपने पास की वजह से। तभी नालन को एक आइडिया आता है ये हुआ को मनाने का, जिससे हाओ चेन को ट्रेनिंग दे दे। इसके बाद हम हाओ चेन को ये हुआ के साथ उनके बीच पर उड़ते हुए देखते हैं, जहाँ ये हुआ हाओ चेन को कहते हैं कि मुझे माफ करना जो मैंने किया उसके लिए, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो और एक बीस्ट हासिल करना बहुत मुश्किल है। फिर हमें पिछले दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ नालन ये हुआ को कह रहे थे कि हाओ चेन को होली माउंटेन पर ले जाओ, मगर हाओ चेन ने एक बीस्ट हासिल कर लिया तो तुम उसे ट्रेनिंग दोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अब हम हाओ चेन और ये हुआ को देखते हैं, जहाँ ये हुआ बता रहे थे कि उस माउंटेन पर जाने का तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मौका है, और यह मौका भी सिर्फ एक शर्त की वजह से तुम्हें मिला है ताकि मैं तुम्हारा मास्टर बन सकूं। तभी हाओ चेन एक पेज ये हुआ को देता है जिससे उसने दुश्मन का टाइम रोकने की स्किल सीखी थी, और हाओ चेन कहता है कि मैं आपसे इसे पूरी तरह सीखना चाहता हूँ। ये हुआ हाओ चेन से पूछते हैं कि यह कैसे यूज किया था तुमने। हाओ चेन बताता है कि जब पहली बार इस्तेमाल करते हैं तो स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के भी ये किया जा सकता है। इसके बाद होली माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ जब हाओ चेन उस चमकते दरवाजे के पास पहुंचता है तो कुछ एनर्जी उसकी तरफ आने लगती है और हवा में उड़ने लगता है। तभी ये हुआ के पीछे से एक तलवार तेजी से हाओ चेन की तरफ जाकर उसे पीछे लगने वाली होती है। तभी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।